स्टार एंड द सोलर सिस्टम। अगर हम दिन में आकाश में देखते हैं तो हमें सिर्फ सन दिखता है, और रात में जब हम देखते हैं तो हमें स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, उन सभी चीज़ हमें रात में दिखते हैं। यूनिवर्स एक ऐसा जगह जहाँ पे हर चीज़ मौजूद हो, छोटे से छोटे पार्टिकल्स और बड़े से बड़े स्ट्रक्चर, और जिनमें कोई अंत ना हो, उसी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स में इंक्लूडेड मेन पार्ट्स स्टार्स, सन, प्लैनेट्स एंड देयर मून, मेटेरॉइड्स, कॉमेट और खाली जगह, उसी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ और सन की दूरी कितनी है, उसको नापा कैसे गया था? तो उसको नापने का एक सिंपल सा यूनिट है जिसका लाइट ईयर नाम है। तो लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर एक यूनिट है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, और ये काफ़ी सफिशिएंट यूनिट है जो कि हम काफ़ी दूर दूर चीज़ों को नाप सकते हैं। 1 लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो हमारा जो सन है और अर्थ की दूरी है वो 15 मिलियन किलोमीटर्स, 15 मिलियन किलोमीटर, और उतना दूरी ट्रैवल किया गया था। उसी की तरह जो हमारा ये सबसे नियरेस्ट जो स्टार है अल्फा सेंचुरी, उसका मतलब वो है 4.3 लाइट्स ईयर। जब हम आकाश में देखते हैं तब हमें स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स और कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स जैसे चीज़ें दिखती हैं, और ये हमें तभी दिखती हैं जब आकाश एकदम क्लियर हो, ना ही बादल हैं और ना ही हमें वर्षा होते हुए देख रही होगी जब। और जब खाली आसमान रहता है तब हमें 3000 तारे एक नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। विदाउट द यूज ऑफ टेलीस्कोप, कोई भी टेलीस्कोप के बिना मदद से स्टार्स, मून्स, सन्स, प्लैनेट्स एंड मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब चीज़ों को आखिर हम कहेंगे क्या? इनका आखिर नेम है क्या? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार, प्लैनेट्स, मून्स etc? इनका एक नेम है सेलेस्टियल बॉडीज या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर हेवनली बॉडीज। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, मतलब स्वर्गीय टाइप का, मतलब आकाश इतना अच्छा है, मतलब स्वर्गीय, मतलब पुराना वर्ड लिया गया है जो कि हेवन को ड्राइव करके हेवनली में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अब हम जानेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार है क्या? ये जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में एक चीज़ दिखता है जिसका नाम है स्टार। तो स्टार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टार एक ट्विंकलिंग स्टार मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार मतलब है। आखिर आप सभी ने देखा होगा कि तारा चमकता है, टिमटिमाता है, वो आखिर टिमटिमाता कैसे है? अगर हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था डिवर्जन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड कर जाता है। हमने लिया स्टार से 4 रे ऑफ लाइट, और अर्थ आकाश में एकदम जो स्टार से और अर्थ की दूरी है वो तो पूरा वैक्यूम है, उसमें कोई जगह नहीं, तो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगा, और वो एक मीडियम है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे इधर आने में एक मीडियम लगेगा। तो हमने पढ़ा था डिवर्जन ऑफ लाइट में कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो वो बेंड कर जाता है।
तो अगर 4 रे ऑफ लाइट रहा और उसमें 3 रे ऑफ लाइट हमारी आँखों तक पहुँच गया और एक लाइट बेंड कर गया, तो हमें दिखेगा कि लाइट एकदम स्ट्रेट है, लाइट एकदम ब्राइट है। अगर 3 लाइट बेंड कर गया और एक लाइट हमें दिखेगा तो वो डिम दिखेगा। तो उसी का मतलब है, वो मतलब एक एकदम ये फास्ट एकदम होता है, 1-2 सेकेंड में ही हो जाता है। इसी से अगर थोड़ा देर के लिए हमें ट्विंकल ट्विंकल दिखता है तो मतलब लाइट फर्स्ट 3 हमें दिखता है रे ऑफ लाइट और तुरंत ही 1 हो जाती है। तो बेंडिंग और बार बार बेंडिंग होते रहती है, कभी 1 की होती, कभी 2 की होती, कभी 3 की होती। इसी से हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है। आखिर जो तारा है वो टेम्परेचर जो इतना एक्सट्रीम हॉट है उसका क्या कारण है? ड्यू टू टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर से लेना देना है। क्योंकि अगर स्टार शाइनिंग करता है और वो अपना एक लाइट ऑन, उसका एक खुद का लाइट है, तो इमिटेड बाय स्टार्स मेक विजिबल, और वो विजिबल करेगा और शाइन करेगा। वी कैन नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग डे टाइम। अगर हम सोचते हैं कि दिन में तारे को नहीं देख सकते तो क्योंकि सट होता है जिससे हम दिन में तारे नहीं देख सकते। और दूसरा पॉइंट, स्टार हमारे अर्थ से बड़ा होता है और वो बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा होता है, 50 टाइम्स 100 टाइम्स से भी बड़ा होता है हमारा स्टार्स। और वो सिर्फ हमें इतना छोटा दिखता है क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, वो कई लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर रहते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि हमें स्टार्स दिखते हैं पर वो परमानेंट नहीं दिखते हैं और वो फॉर्म होते हैं गैसेस से। मेनली कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस से मेनली वो फॉर्म होते हैं। और वो स्टार्स लीव्स मिलियन ऑफ ईयर, और वो क्लासिफाइड होते हैं, स्टार्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ब्राइटनेस, कलर, टेम्परेचर एंड साइज। वो 4 टाइप पे क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट ब्राइटनेस के आधार पे, सेकेंड कलर के आधार पे, थर्ड टेम्परेचर के आधार पे और फोर्थ साइज के आधार पे। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। मेनली मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स में मतलब हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है हाइड्रोजन का, और जो फॉर्मेशन होता है कॉन्स्ट्रक्टिंग क्लाउड का, उसमें जो गैसेस होते हैं सच हाइड्रोजन है हीलियम। इतना समझ में आ गया? मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसमें कि एक फॉर्म हो पैटर्न, और वही पैटर्न को रिजेंबल करे जो ऑब्जेक्ट और फिगर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। सभी स्टार जुड़ने के बाद एक ग्रुप बनता है जो कि हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उसके बाद उसका शेप कैसा होगा उसी के आधार पे उसको रखा जाएगा और फिर उसका नेम दिया जाएगा। जब हमें एक फिगर पता चल जाएगा उसको रिसेंबल करके उसी के द्वारा नाम दिया जाएगा। इसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन के अंदर पढ़ेंगे। कई प्रकार के कॉन्स्टेलेशन होते हैं, उसमें से फर्स्ट है उर्सा स्टार जिसको हम लोग कहते हैं बिग डीपर। तो बिग डीपर के बारे में आज जानेंगे। उस फोटो आपको फिगर पे दिया गया है। कॉन्स्टेलेशन इसमें 7 स्टार्स होते हैं, फोटो में दिख रहा है। 3 हैंडल पे होते हैं जो 3 हैं, 3 हैंडल्स, और 4 बिग डीपर पे होते हैं। इसी को हम लोग बिग डीपर के नाम से जानते हैं। 3 हैंडल पे होते हैं और 4 बाउल पे होते हैं। इसी कॉन्स्टेलेशन को हम लोग बिग डीपर के नाम से जानते हैं। और ये बिग डीपर डिराइव्ड किया गया है डीपर से। डीपर एक
अटेंसिल्स होता है, बर्तन होता है, जो कि ओल्डन पुराने समय में पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उर्सा स्टार इज एल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर, और इसी को हम लोग कहते हैं सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 ब्राइट स्टार होते हैं जो कि उर्सा मेजर एलॉन्ग विथ सेवरल अदर फैंटम स्टार, और इसके साथ एक पैटर्न रिसेंबल करके बनता है एक बियर का, जो उर्सा मेजर हमेशा क्लियर रात के समय में दिखता है और जो कि साल के अप्रैल महीने में दिखता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। जो ओरियन है, ओरियन और द हंटर, इसको हम कल्पवृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी मेनली 7 ब्राइट स्टार होते हैं। वे एक अरेंजमेंट से हमें एक हंटर का फ़ोटो बनाने में मदद करते हैं। इसमें 3 मिडिल में होते हैं, मतलब कमर के पास, और जो उसको बेल्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 स्टार होते हैं, 2 एवा मतलब शोल्डर के पास और 2 नीचे पैर की तरफ। इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब 2 लेग्स के तरफ और 2 शोल्डर के तरफ हंटर के होते हैं। और ओरियन इज विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई।